तो एपिसोड 3 के शुरुआत में सभी लोग उस गांव के चीफ के सामने बैठे हुए होते हैं। तब ये लड़की बताती है कि तुम लोगों ने खंडर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इससे वो चीफ काफी ज्यादा खुश है, इसीलिए अब तुम लोगों की भविष्यवाणी देखने वाली है। और ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर मेरिया अपनी ख्यालों में डूबी हुई होती है कि खंडर को तबाह करने के बाद भी हमें कोई खजाना नहीं मिला। अब वो लड़की मेरिया से भविष्यवाणी बताना शुरू करती है और ये सुनकर मेरिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि कुछ अच्छा ही बताना। तब वो लड़की बताना शुरू करती है कि अब कुछ बुरी शक्तियां काम करना शुरू कर दी है। अब तुम अपने सोलमेट से भी मिल चुकी हो, पर वो मिलते मिलते रह गया है। और ये सुनकर मेरिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक वो जूलियस और उसके दोस्तों से उसके अलावा आज तक वो किसी से मिली ही नहीं। वो लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे पूरा डिटेल तो नहीं पता, पर तुमने अपने सोलमेट को बाय कर दिया है और वो अब तुम्हारे जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाला। और उसे ये भी बताती है कि अब तुम्हारी फ्यूचर भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, कुछ चीज आते रहेंगे, कुछ चीज जाते रहेंगे। ये सब सुनकर मेरिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। तब वो कहने लगती है कि तुम किसी और का भविष्यवाणी देख रही हो या फिर मेरा, इसलिए वो उन्हें फिर से ट्राई करने के लिए कहती है। पर वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है और अब बारी आती है प्रिंसेस की। तब वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हारे फ्यूचर में काफी सारे डिफिकल्टी भरा रास्ता दिख रहा है, पर जब तुम उन डिफिकल्टी रास्ते को पार कर लोगी तब तुम्हारा सोलमेट तुम्हें मिल जाएगा। तब वो तुम्हारे डिफिकल्टी भरे रास्ते को रोशनी से चमका देगा और वो तुम्हारा इकलौता रास्ता बन जाएगा। ये सुनकर वो प्रिंसेस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इस दिन का इंतजार करूंगी। आगे वो लड़की अंजलिका और ओलिविया से कहती है कि अब मैं तुम्हारी भविष्यवाणी बताने वाली हूँ। तब वो लड़की बताना शुरू कर देती है कि दोनों की भविष्यवाणी एक दूसरे से मिलती जुलती है और तुम दोनों के ऊपर एक ऐसे हीरो का आशीर्वाद है जो तुम दोनों को बोझ उठाना चाहिए था, वो खुद बोझ उठा रहा है। ये सुनकर वे दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तब उनकी नजर लियोन के ऊपर जाती है। तब लियोन उनसे कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई हीरो वगैरह नहीं हूँ। तब मेरिया भी उसका मजाक बनाते हुए कहती है हाँ ये कोई हीरो वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक ठरकी है। इतने में ही गाँव की वो चीफ हंसना शुरू कर देती है और बोलने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जब वो बोल सकती है तो वो चुप क्यों थी। और वो ऑलरेडी लियोन से कहती है कि मैं किसी वजह से मैं तुम्हारी भविष्यवाणी नहीं देख पा रही, लेकिन मैं किसी और दिन। इतना बोलकर वो सो जाती है और ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर लियोन उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकती, आपको आंखें खोलनी ही होगी। और पीछे में ये दोनों मजे ले रहे होते हैं कि वो अपना भविष्यवाणी नहीं देख पाया। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन सब का जाने का टाइम हो जाता है और मेरिया के दोनों चमचे मेरिया के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम इंतजार करते करते थक गए हैं, अब हमें शिप पर चलना चाहिए। मेरिया उससे पूछती है कि काइल कहाँ पर है, वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तब वो दोनों बताते हैं कि वो पहले ही शिप पर चला गया है, लेकिन वो काफी ज्यादा हरामी है, वो अपने मदर को बिना गुड बाय बोले वो यहाँ से चला गया। पर तभी अचानक से ओलिविया उस लेडी से पूछने लगती है कि ये मिक्स ब्लड क्या होता है। तब वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हें पता ही होगा कि सारे एल्फ्स काफी ज्यादा सुंदर होते हैं, सभी एल्फ्स के अंदर हमें एक ही कलर का माना देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एल्फ्स ऐसे होते हैं कि मल्टीपल कलर माना के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल माना जाता है। ये सुनकर ओलिविया कहती है ये तो अच्छी बात है ना, फिर उनके साथ ऐसी बर्ताव क्यों किया जाता है। तब हमें पता चलता है कि यूमिरिया एक बार ट्रेवलर एडवेंचर बन गई थी, उसी दौरान उससे एक इंसान से प्यार हो गया था, लेकिन जब वो गांव आई तो वो प्रेग्नेंट थी और सबको पता चल गया था कि उसका बाप वो इंसान ही था। लेकिन ओलिविया कहने लगती है कि मैंने सुना है कि एक इंसान एल्फ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। वो लेडी उससे कहती है हाँ तुमने सही कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, लेकिन जिसमें स्पेशल माना होता है ना उसमें ये चीज बदल जाता है और ऐसा हो सकता है। और जब ये बात बाकी लोगों को पता चली तो वो यूमिरिया और काइल के साथ गलत व्यवहार करने लगे। मेरिया गुस्से से भड़कते हुए कहती है इसमें उसकी क्या गलती है, उसने तो सिर्फ एक बच्चा ही पैदा किया था। वो लेडी उनसे कहती है कि ये सब उनकी फैमिली मैटर है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पर लियोन के मन में कुछ तो चल रहा है जो कि आगे चलकर हमें पता चल ही जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब उस आइलैंड से निकल जाते हैं और तभी हमें शिप पर काइल की मदर भी दिखाई जाती है, मतलब कि वो गांव छोड़कर उनके साथ वो भी निकल गई। तब लुक्सियन लियोन से कहता है कि आपको नहीं लगता कि दूसरों के फैमिली मैटर में आप कुछ ज्यादा ही पड़ रहे हैं। लियोन कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर मैं इसे इग्नोर ही नहीं कर पा रहा। तभी यूमिरिया लियोन के पास आते हुए कहती है आप तो मुझे लेकर जा रहे हो, पर मुझे वहाँ पर क्या करना होगा। तब लियोन उससे कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स लोग सर्वेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर काम कर रहा है और इसके बदले आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। तभी वहाँ पर काइल आकर लियोन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर को गाँव से निकालने की। वो अपने मदर के ऊपर भी चिल्ला पड़ता है कि आप पहले भी इसी तरह बेवकूफ बनी थी और लोगों ने आपका फायदा उठाया। हल्ला सुनकर वहाँ पर ओलिविया आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम अपने मदर से ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम अभी के अभी उनसे माफी मांगो। काइल उससे कहता है कि तुम अभी कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए अपने काम से मतलब रखो, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों यूमिरिया के साथ एक कमरे में होते हैं। यूमिरिया बताती है कि मेरे पास स्पेशल माना होने की वजह से स्पेशल ताकतें भी हैं। तब वो अपनी शक्ति से एक प्लांट को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर देती है। ये देखकर लुक्सियन कहता है कि इसके पास इतनी खास शक्तियां हैं और गांव वाले लोग इसके साथ बुरे ट्रीट करते हैं, एल्फ सच में काफी ज्यादा बुरे होते हैं। तभी लियोन कहता है कि तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ रास्ता निकाल लूंगा और मैं काइल को भी मना लूंगा। इतना कहने के बाद सीन काइल पर आता है जहाँ पर वो अकेले बैठा हुआ होता है। तब लियोन उसके पास आ जाता है और उससे बताता है कि मेरे पेरेंट्स
पेरेंट्स को सर्वेंट की जरूरत है, तो अगर तुम्हारी मदर वहाँ पर रहेंगी तो सुकून की जिंदगी जिएंगी। पर काइल को उस पे और उसके फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसकी मदर काफी ज्यादा काइंड है। तब काइल उससे कहता है अगर तुम्हें इतना ही चिंता हो रही है तो तुम जब चाहो अपनी माँ से आकर मिल सकते हो। ये सुनकर काइल अपने मदर के बारे में काफी कुछ सोचने लगता है कि भले ही वो काफी ज्यादा काइंड है लेकिन वो उसकी मदर है। ये सब सोचने के बाद फाइनली काइल उसे परमिशन दे देता है और तभी काइल बताने लगता है कि वो ब्लैक बाल वाली लड़की तुम्हारे पीछे कुछ साजिश रचने की कोशिश कर रही है। लियोन उससे कहता है कि तुम पूरे यकीन से कैसे कह सकते हो। काइल कहता है कि जब हम एल्फ आइलैंड पे काम कर रहे थे तब मैंने उसके आंखों में अजीब सी हरकतें देखी थी। दूसरी तरफ वहीं ब्लैक बाल वाली लड़की छुप छुप के कहीं पे तो जा रही होती है। वो उस आर्मर के पास पहुंच जाती है और तभी वो आर्मर एक्टिवेट हो जाता है और उसके एक्टिवेट होने की वजह से हर जगह अलर्ट का अलार्म बजने लगता है। लेक्सियन को पता चल जाता है कि आखिर कहाँ गड़बड़ है और वो कहने लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि उस बॉक्स को शिप पर मत लाओ। तब वे दोनों उसे चेक करने के लिए चले जाते हैं और जो वो आर्म था ना वो जिंदा हो जाता है और उसमें से अजीब अजीब चीजें बाहर निकल रहा होता है और ये चीज देखकर लियोन काफी ज्यादा घिना जाता है। पर तभी वो आर्म उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, पर जैसे तैसे करके वो दोनों उसे डॉज कर लेते हैं। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेक्सियन कहता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तुम किसी चीज को काफी कस के पकड़ लो। ये बोलने के बाद वो शिप का गेट खोल देता है जिससे वो बॉक्स बाहर चला जाता है और वो हवा में ही उसके ऊपर गन से अटैक कर देता है जिससे वो आर्मर हवा में ही नष्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर दोनों क्यूटीज भी पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लियोन कहता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पर अब उसे सॉल्व कर दिया गया है और वे दोनों ना सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब हमें चेक कर लेना चाहिए कि आखिर ये सब किसका करा धरा था। फोटोज देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये सब काम ब्लैक बाल वाली का था। अब उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद लियोन उसके बारे में रिपोर्ट करने के लिए जाता है। बूढ़ा आदमी लियोन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इतने कीमती सामान को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। लियोन कहता है भाई मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो हमारी शिप नीचे गिर जाती। पर लियोन इस बात पर बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता क्योंकि उसने पहले ही रिपोर्ट तैयार कर दी है, लेकिन अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम लगता है तो उन्हें खुद रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में क्यून मेलोनी की आवाज आती है कि तुम पहले की तरह हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले और लियोन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वे दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हुए बात करने लग जाते हैं। मेलेन उस ब्लैक बाल वाली लड़की के बारे में बात करती है कि जब उसे अपने साथ में लेकर गया था तो वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। लियोन कहता है कि मैं उसे साथ कहाँ लेकर गया था, उसने खुद ही कहा था कि ये तो पैलेस का ऑर्डर है। मेलेन कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पावर से यहाँ के लोग जलते हैं तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लियोन नीचे बैठकर कहता है कि मैं बस तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साइड हो जाओ। पर तभी पीछे से जूलियस उसे टपली मारते हुए कहता है कि मेरे मदर से दूरी रहो। पर भाई वो वहाँ पर भी नहीं रुकता, वो जूलियस के सामने उसे प्रपोज कर देता है। ये देखकर जूलियस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लात मार के फेंक देता है। कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो लियोन को एक जरूरी बात बताने के लिए आई हुई थी। और ये सुनकर लियोन ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले सीन में गार्ड लोग लियोन को अरेस्ट करके लेकर जा रहे होते हैं और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले लियोन हीरो था और उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। लियोन को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और जो भी ये हो रहा है पक्का किसी की साजिश है। लियोन वहाँ पर एक गार्ड से बात करने की कोशिश करता है पर वो गार्ड गुस्से में आकर उसे एक मुक्का मार देता है। तब लियोन कहता है भाई तुझे मेरे साथ जो करना है कर ले, लेकिन बाद में मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। तब लियोन की नजर बाकी लोगों के ऊपर जाती है और ऐसा फील होता है कि सभी लोग उसे ना नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं, मतलब कि अब उसे क्रिमिनल वगैरह मानने लगे हैं। वहीं पर खड़ी ओलिविया लियोन के लिए आंसू बहा रही होती है। उसका एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पक्का लियोन की काफी ज्यादा चिंता कर रही है। लियोन उसे इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब लियोन को फाइनली काल कोठरी के अंदर बंद करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं और उसे बंद करने के लिए दो गार्ड साथ में चल रहे होते हैं। तब सीढ़ी उतरते वक्त लियोन नौटंकी करते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों इतना तेजी से क्यों चल रहे हो। तभी वो गार्ड अपना मास्क उतार देता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं लेडी मेलेन होती है। लियोन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अगर आप मुझे अरेस्ट कर रही हैं तो मैं अरेस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब दूसरा गार्ड भी अपना शकल दिखा देता है और ये बंदा कोई और नहीं अंजेलिका का भाई होता है। तब मेलेन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम्हारे पीछे काफी सारे लोग पड़े हुए हैं, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तब वो दोनों उसे बताना शुरू कर देते हैं कि जूलियस का डाउनफॉल शुरू हो गया है और उसमें ज्यादातर तुम्हारा नाम लिया जा रहा है और एक गुट है जो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो रेड ग्रेव को अब खत्म करना चाहता है, लेकिन लियोन के पास लोस्ट आइटम होने की वजह से वो लोग उसके रास्ते को काटा समझते हैं, इसीलिए वो उसे पहले हटाने का सोचे हैं। तब मेलोन लियोन से कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर पता लगाना होगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है और उसका साथ कौन दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर ये तुम्हें पता लगाना ही होगा। लियोन उनसे पूछता है कि क्या अंजेलिका और ओलिविया को इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता है या फिर नहीं, पर वो दोनों उससे मना कर देते हैं कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, इसीलिए सिर्फ इसी को ही इसके बारे में पता है। अब नेक्स्ट सीन में अंजेलिका उस ब्लैक बाल वाली लड़की के सामने आ जाती है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, खासकर लियोन के बारे में कि तुमने जानबूझ के लियोन को फंसाने की कोशिश की हो ताकि वो तुम्हारे बीच में ना आ सके। पर ब्लैक बाल वाली लड़की कहने लगती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है
और तुम दूसरों के ऊपर एग्जाम नहीं लगा सकती। एंजेलिका उससे पूछती है कि कहीं तुम्हारे मन में कोई वॉर छेड़ने का प्लानिंग तो नहीं चल रही। तब 20 साल पहले हुए युद्ध को वो एंजेलिका को याद दिलाती है कि 20 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसका कोई पर्पस ही नहीं था कि आखिर वो क्यों लड़ रहे हैं। और प्रिंस प्लटी की आर्मी पीछे तो हट गए थे, लेकिन किंगडम से आर्मी पूरे दहशत फैला दिए थे, क्योंकि किंगडम के आर्मी के वजह से औरतें और बच्चे बुरी तरह से मारे गए। तो वो उससे पूछने लगती है कि उस टाइम किसी को परवाह नहीं हुई, तो इस टाइम तुम्हें क्यों परवाह हो रही है। एंजेलिका कहती है हाँ उस टाइम काफी ज्यादा गलत हुआ था, पर इस टाइम वो तुम्हारे गुस्से का फायदा उठा रहे हैं। एंजेलिका काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम बात को समझती क्यों नहीं, वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। उतने में ही वहाँ पर 3 लड़कियां आ जाती है और वो एंजेलिका से कहने लगती है कि जब तुम हमारे बॉस से बात कर रही हो तो अपने जवान संभाल के बात करो, तुम उससे ऐसे वैसे बात नहीं कर सकती। तब वो ब्लैक बॉल वाली लड़की वहाँ से चलकर उस बुढ़े के पास आ जाती है। तब वो बूढ़ा उसी टाइप का एक और आर्मर उस ब्लैक बॉल वाली लड़की को दिखाता है, और ये देखकर ना वो ब्लैक बॉल वाली लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो वही आर्मर है जो हमने पहले मिला था, और ये अभी कहाँ से आया। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये किसी सोल्जर का आर्म है, इसलिए हमें काफी अच्छे से इसे रखना होगा क्योंकि बाकी लोगों की नजर इसी पे अड़ी हुई है। वो दोनों लियोन के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उसे हटाने के बाद जो उसके दम पर उड़ रहे थे वो भी अब उड़ना बंद हो गया है। वो दोनों आपस में और भी चीजें बात करते हैं और बात करने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है, पर वो ब्लैक बॉल वाली लड़की वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाती। वो उस आर्मर को कब से घूरे जा रही थी। अब अगले सीन में प्रिंस प्लटी के ब्लैक कनाइट्स और प्राइम मिनिस्टर आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। कनाइट्स अपने सामने देखते हुए कहता है कि क्या इसे प्रिंसेस ने भेजा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसे प्रिंसेस ने भेजा है। पर प्राइम मिनिस्टर कहने लगता है कि अगर हमें और कुछ मिला होता तो हमें और भी ज्यादा अच्छा होता। पर वो कनाइट ये सब उसे बोलने से रोक देता है क्योंकि ये सब उसको सुनकर अपने प्रिंसेस की बेइज्जती लग रहा था। तब हमें पता चलता है कि उस बॉक्स में एक लेटर भी आया हुआ था, और हमें पता चलता है कि उस बॉक्स में प्रिंसेस की तरफ से लेटर भी था। तब उस लेटर को प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेता है और वो कनाइट से पूछता है तो तुम प्रिंसेस के लिए जान देने के लिए तैयार तो हो ना। कनाइट कहता है हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी जान प्रिंसेस के दाव पर लगा दूंगा। अब अगले सीन में हमें लियोन को जेल में दिखाया जाता है और वो अकेला वहाँ पर बोर हो रहा होता है। तब वो ब्लैक बॉल वाली लड़की लियोन के पास पहुंच जाती है और अपने पास में खड़े हुए सैनिक को वो वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तब लियोन उठते हुए उसके पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर भी तुम्हें चैन नहीं मिला, कि यहाँ पर भी तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई हो। तब वो ब्लैक बॉल वाली लड़की कहती है कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो ताकि मैं तुम्हें अपना कनाइट्स बना सकूं। लियोन समझ जाता है कि वो चाहती है कि वो किंगडम का साइड छोड़कर प्रिंस प्लटी का साइड दे, इसलिए वो उसे मना कर देता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या किंगडम तुमसे भी ज्यादा जरूरी है। लियोन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, अगर ये मेरे लिए जरूरी होता तो मुझे वो सब यहाँ पर नहीं रखते। वो ब्लैक बॉल वाली कहती है कि अगर तुम्हारा बाद में चल के तुम्हारा इरादा बदल गया तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी, तो अभी समझ लो। लेकिन लियोन उसे मना कर देता है कि मैं इस कन्वर्सेशन को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहता, और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तब वो वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें एंजेलिका को दिखाया जाता है। वो अपने फादर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि लियोन को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। पर डैड उससे कहते हैं कि वो निकलने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना ही उसके पास शिप होगा और ना ही उसके पास आर्मर। ये सुनकर एंजेलिका उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गार्डन में ओलिविया को दिखाया जाता है और वो लियोन को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है। पर तभी वो अपने सामने एंजेलिका को देखती है और वो उससे आवाज लगाती है। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। ओलिविया उससे पूछती है कि लियोन कहाँ पर है और अभी उसके साथ क्या हो रहा है। एंजेलिका उदास होकर कहती है कि प्रिंस प्लटी के लोग ने उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे जेल में डाल दिया है और एक बहुत बड़ी जंग शुरू करने वाले हैं। वो रोते हुए कहने लगती है कि उसने मेरे लिए काफी कुछ किया है, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। पर तभी अचानक से एंजेलिका को याद आता है कि एक ऐसी ग्रुप है जो शायद उनकी मदद कर सकता है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।